मैं यहाँ 3 साल से रोज डक खा रहा था। एक प्लेट के $32 लगते थे। मुझे लगता था कि हर ग्राहक इतना ही पैसे देता है, लेकिन उस दिन दोपहर में मैंने देखा कि एक आदमी से सिर्फ $18 लिए गए और साथ में चावल भी फ्री था। मैं वहीं खड़ा रह गया। जब मेरी बारी आई तो दुकान की मालकिन ने हमेशा की तरह कहा, जल्दी पैसे दो, पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने पूछा, कितने हुए? वह बोली, हमेशा जितने, $32। मैंने कहा, लेकिन आपने उनसे सिर्फ $18 लिए। मैं 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ और आप मुझसे $32 ले रही हैं। वह बोली, तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं वही कह रहा हूँ जो साफ दिख रहा है। वह बोली, लेकिन तुम तो पुराने ग्राहक हो, इसलिए पुराने ग्राहकों से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। अगर तुम्हें महंगा लग रहा था तो पहले क्यों नहीं बोले? अब क्यों सवाल कर रहे हो? पैसे नहीं है तो यहाँ मत खाओ। मैं बोला, निर्माण का काम बहुत थकाने वाला होता है, हर दिन किसी के साथ बहस करने का मन नहीं करता। मैंने 3 साल तक $30 दिए, इसलिए नहीं कि मैं बेवकूफ था। मैंने पैसे इसलिए दिए क्योंकि मुझे भरोसा था कि आप पुराने ग्राहकों को नहीं लूटेंगी, लेकिन अब पता चला कि आप पुराने ग्राहकों को ही ज्यादा लूटती हैं। अब मुझे यह खाना नहीं चाहिए। वो बोली, नहीं चाहिए, मैंने तो इसे काट भी दिया है, अब इसे किसे बेचूंगी? मैं बोला, जिसने $30 वाली प्लेट मंगाई है उसे बेच दो। वो गुस्से में बोली, लिनजुआन, ज्यादा मत बोलो। अब मुझे सब समझ आ गया था। जो पुराना ग्राहक ज्यादा पैसे देने से मना करे वही गलत है। मिस वांग, अब मैं आपका खाना नहीं खरीद सकता। वह गुस्से में बोली, कंजूस कहीं का, तुम ठेकेदार हो और $14 के लिए रो रहे हो? तभी मैंने दूसरी दुकान देखी। मैंने पूछा, भाई कुछ खाना है? रोस्ट डक कितने की है? दुकानदार बोली, आधी डक $18 की है और चावल फ्री है। नया ग्राहक हो या पुराना, सबके लिए कीमत $18 है। मैंने पूछा, सच में? वह बोली, हाँ, बोर्ड पर साफ लिखा है, हम किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेते। मैंने कहा, ठीक है, अभी बना सकते हो? वह बोली, हाँ, डक पहले से भुनी हुई है। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें तीखा खाना पसंद है? हमारी चिली सॉस भी फ्री है, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा, थोड़ी ज्यादा देना। लिन ने कहा, पहले खाकर देखो। मैंने खाया और कहा, मांस बहुत ताजा है, आपने सस्ती फ्रोजन डक तो इस्तेमाल नहीं की? वह बोली, बिल्कुल नहीं, हमने इसे आज सुबह बाजार से खरीदा है। फ्रोजन डक का स्वाद अच्छा नहीं होता, मैं खुद नहीं खाऊंगी तो दूसरों को कैसे बेचूंगी? चिली सॉस को चावल के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगेगी। मैंने कहा, पहली बार आने वाले ग्राहक को भी आप इतना खाना देती हो? वह बोली, निर्माण का काम बहुत मुश्किल है, थोड़ा खाना किसी का पेट नहीं भर सकता। उसकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने पूछा, आप यहाँ कब से खाना बेच रही हो? वह बोली, लगभग आधा महीना हुआ है, ये जगह थोड़ी छिपी हुई है, इसलिए ग्राहक कम आते हैं। मैंने पूछा, मुख्य गेट के पास दुकान क्यों नहीं लगाती? वह बोली, वह जगह बहुत महंगी है और किसी और के पास है। फिर उसने पूछा, और चावल चाहिए? मैंने कहा, नहीं, मेरा पेट भर गया। वह मुस्कुराई, अच्छा लगा कि आपको खाना पसंद आया, फिर जरूर आना। मैंने पूछा, आप दोनों का नाम क्या है? महिला बोली, मैं जोनियन हे हूँ और ये मेरे पति लो चियांग है। मैंने कहा, फोरमैन लिन, आपने आज मिस वांग का रोस्ट डक क्यों नहीं खाया? मैंने कहा, वह पुराने ग्राहकों को बेवकूफ समझती है, मैं अब उसका खाना कभी नहीं खाऊंगा। मेरी पत्नी बोली, तुम बड़े आदमी होकर कुछ पैसों के लिए एक औरत से बहस कर रहे हो? मैंने कहा, आधी डक सिर्फ $18 में मिल रही है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग सच में अच्छा मांस इस्तेमाल करते हैं या नहीं। मैंने खाना देखा। वह बोली, इतना मत देखो, अगर सस्ता खाना चाहिए तो यहाँ से ले जाओ। मैंने देखा कि कुछ डक कल की बची हुई थी। मैंने कहा, हमें बचा हुआ खाना नहीं चाहिए। वह बोली, आप एक छोटी सी दुकान देखकर इतने नखरे कर रहे हैं। मैंने कहा, हम मजदूरों को खराब खाना नहीं दे सकते, हमें रसीद भी चाहिए, हमारे रिकॉर्ड के लिए जरूरी है। वह बोली, आप दोनों की पसंद बहुत अच्छी है। मैंने पूछा, क्या ये खाना अभी भी खाने लायक है? वह बोली, हाँ, लेकिन इसका स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। बचा हुआ खाना हम खुद खा सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं बेच सकते। मैंने कहा, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। वह बोली, बस 3 मिनट और। उस दुकान में